Hello बच्चों, welcome to our next video. So we are in chapter 3 of class 6 and this chapter's name is playing with numbers, and in this video we will learn some more divisibility rule. So हमने previous video में divisibility rule of different number पढ़ा था. अभी उस rule के बारे में कुछ और थोड़ा नया पढ़ेंगे. So the statement, पहला statement है if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number. क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट? लेट्स सी. अगर एक नंबर और एक नंबर से डिविजिबल होता है, सपोज 24 इज डिविजिबल बाय 8, हमें पता है 24 इज डिविजिबल बाय 8, तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि 8 का जो जितने भी फैक्टर्स हैं 24 उससे भी डिविजिबल होगा. अगर 8 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8, राइट? So let's see, 24 is divisible by the factors of 8 or not. Now 24 1 जा, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1 2 जा 4 1 4 जा, ये डिवाइड हो गया. उसी तरह 24 डिवाइडेड बाई 2 2 से होगा, हमें पता है 12 2 जा 24. 4 से हो सकता है क्या? यस, 24 इज इक्वल टू 4 6 जा, एंड 24 8 से हो सकता है क्या? यस, हमें पता है 3 8 जा 24. दैट मीन्स 24 इज डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ 8, राइट? सो दिस रूल इज प्रूव्ड. नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंड. If a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their products also. Product का क्या मतलब है? The multiplication, result of multiplication. Okay, याद रखना. So if a number is divisible by two co-primes, और co-prime का क्या मतलब है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिन दो नंबर्स में ओनली वन फैक्टर कॉमन होता है वो एक होता है. ओनली वन as their common factor. So let's suppose 3 and 5 are co-primes and 60 एक नंबर लेते हैं is divisible by both of them. 60 is divisible by 3 and also by 5. 3 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है. तो ये बोल रहा है कि अगर ये दो को प्राइम्स के थ्रू डिवाइड होता है दैट मीन्स उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उससे भी डिवाइड होगा. अभी देखते हैं 60 जो है 15 से डिवाइड होता है कि नहीं. 60 15 4 जा 60. सो दैट मीन्स को प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो सकता है. ठीक है? सो लेट्स से अनदर रूल. Now if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number. अगर दो नंबर दिए गए होंगे, सपोज एक आपको 16 दिया गया है, अनदर आपको 24 दिया गया है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है इफ़ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए सिंगल नंबर. और एक थर्ड नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 4. 16 is divisible by 4 and 24 is also divisible by 4. अगर 16 डिविजिबल बाई 4 हो रहा है, 24 भी डिविजिबल बाई 4 हो रहा है, दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना आएगा? 6 + 4 is 10, दैट इज 40. 40 should be divisible by 4, and you can see that 40, we know that 40 is divisible by 4. 4 10 या 40. सो समझ में आ गया? अगर दो नंबर सेपरेटली एक अलग नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं दैट मीन्स उन दोनों का सम जो है वो भी डिवाइड हो सकता है उसी नंबर से. ठीक है? ये उसका उल्टा नहीं, ये उसका ये पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव. अगर दो नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो दो नंबर के डिफरेंस क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मिलेगा. सो वो भी थर्ड नंबर से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज लेट्स टेक 40 is one number and 15 is another number and third number is 5. So यहाँ पे दिया जा रहा है 40 is divisible by 5
Yes, we know 40 is divisible by 5. 15. Now 15 is also divisible by 5. 40 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी 5 से डिवाइड हो रहा है. ये इस स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये दोनों सेपरेटली डिवाइड हो पा रहे हैं. दैट मीन्स उनका जो डिफरेंस आएगा, उनका डिफरेंस कितना आएगा? 25. सो 25 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. सो इस स्टेटमेंट ये बता रहा है दो नंबर अलग अलग से अगर तीसरे नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा, माइनस सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस निकलेगा, यहाँ पे एडिशन हुआ था, तो वो भी क्या होगा? उस थर्ड नंबर से डिवाइड हो सकता है. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कुछ नया पढ़ते हैं. कुछ नया पढ़ने से पहले ये याद रखो कि दीज आर सम एग्जाम्पल्स एंड यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स. आप लोग अपना ओन एग्जाम्पल लेके इसे टेस्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये प्राइम नंबर से डील करेगा. ठीक है. सो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. जब हम एक नंबर को क्या करेंगे, उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे, तब उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे. आपको पता है प्राइम नंबर क्या है? बार बार बोला जा चुका है. प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. दे आर 1 and the number itself, right? So प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 करेंगे. सो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? सो वी कैन डू इट लाइक, सपोज हमारे पास 36 है. आप किसी भी वे में कर सकते हो. हम सिर्फ इसे क्या करेंगे? छोटा करते जाएंगे. 36 इज, हम समवन कैन राइट, वी नो 9 4 जा 36, राइट. अभी 9 को और छोटा कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं. 3 जा 9, राइट. और 4 को और छोटा कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. सो दिस इज 2 जा 4, हो सकता है. सो ये हो गया. अच्छा, अभी 3 को और छोटा कर सकते हैं क्या? छोटा करके हमें प्राइम नंबर तक लाना है, तो 3 खुद एक प्राइम नंबर है और इसे क्या छोटा करेंगे? सो 3, अभी ये सब प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में चले आए. 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स. सो वी गेट 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये है 3 into 3 into 2 into 2. And suppose another student will say, I will break 36 आज 18 into 2. 18 2 जा 36, right? So yes, he can do this. But 18 को अब क्या करेंगे? हम 2 तो एक प्राइम नंबर हमें मिल गया. 18 को ब्रेक करते हैं. 18 we can get 18 by 9 into 2. और ये वाला 2 था. अगेन लेट्स ब्रेक 9 को और ब्रेक करते हैं. 9 is 3 into 3 into ये. अभी हमें क्या मिला? 3 into 3 into 2 into 2. सो दिस इज द प्राइम फैक्टर. एंड लुक, जिस वे में भी करो आपको फाइनल प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा. अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि हम 3 को मैम 1 into 3 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, पर 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें प्राइम नंबर यहीं पर मिल गए. सो यहाँ पे 1 इंक्लूड मत करना. 36 को और कैसे कर सकते हैं? 36 कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इंटू 6 into 6, राइट. जिस आपको टेबल्स पता होंगे. 6 into 6 को हम 6 को करेंगे 3 into 2, एंड ये वाला इंटू यहाँ पे इस 6 को अगेन करेंगे 3 into 2. देखो 3 3 2 2. सो आप जैसे भी करो रिजल्ट आपका इक्वल आएगा, सेम आएगा. ठीक है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. दिस इज 48. 48 कैन बी, okay, first student will say 48, I will break ma'am 48 आज 6 into 8. ठीक है. 6 को ब्रेक कर लेते हैं. 2 into 3, ये इंटू यहाँ पे 8 को ब्रेक कर लेते हैं. 2 into 4. और ये ब्रेक हो सकता है क्या? यस हो सकता है. 4 हो सकता है. सो दिस इज 2 into, ये पहले जैसे था वैसे लिख लेंगे, इंटू 4 का ब्रेक करेंगे 2 into 2. So the prime factorization of 48 is this much. आज सजा के लिख लेंगे. 48 prime factorization of 48
इज आज 48 इज इक्वल टू 2, कितने 2 मिले हमें, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके दिस वन। एंड और किस तरह से कर सकते हैं इसे, सो समवन विल से आई विल ब्रेक 48 आज 24 इंटू 2, सो 24 को ब्रेक करते हैं, सो द आंसर विल बी 24 ब्रेक हो सकता है, दिस इज 12 इंटू 2, ये वाला 2 था। अच्छा पहले अगेन 12 को ब्रेक करो, 6 इंटू 2, ये दोनों 2 थे, ऐड कर लेते हैं। अगर अगेन 6 को ब्रेक करो, 2 इंटू 3, ये तीनों 2 थे, तो ऐड करते जाओ, हो गया। सो दिस वे यू कैन ब्रेक इट टू गेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ओके। सो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको कोई फैक्टर ट्री निकालने के लिए कहे तो आप किस तरह से निकालोगे, उसे एक ट्री शेप में करोगे। लेट्स सपोज 90 इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन साइन दिया है, पर जब हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालेंगे, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन देने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे 90 को हम डिवाइड कर सकते हैं 10 इंटू 9, राइट। अगेन 10 को डिवाइड करेंगे, 10 को हम डिवाइड करेंगे, दिस इज 2 एंड 5, 2 5 10, 9 को करेंगे 3 एंड 3, सो 2 3 3 and 5 are the factors of this 90, okay। so इसे इस तरह से लिखने को इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री। और एक फैक्टर ट्री करें, अच्छा चलो 24 का फैक्टर ट्री करते हैं। सो दिस इज 24 कैन बी कन्वर्टेड एज द प्रोडक्ट ऑफ 12 इंटू 2, 12 एंड 2, 12 का करते हैं 6 इंटू 2, 6 का करते हैं 3 इंटू 2, राइट। तो जब फैक्टर ट्री आप बनाओ तब क्या करो, अभी लास्ट में जो बच गए वो हो गए फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स, राइट। तो आप जब फैक्टर ट्री बना रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू फैक्टर ट्री। आई होप इस वीडियो में आपको जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।